नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गेश निषाद ऑफिशियल में। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कि सर ये डॉक्यूमेंट ना हो तो क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट ना हो तो क्या करना है। सर मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास ईबीसी नहीं है, तो हम क्या करें। कास्ट सर्टिफिकेट में मेरा कास्ट गलत है। इन सब जवाबों का और आपके द्वारा जो किए गए कमेंट का मैंने कुछ उसमें से कॉमन कमेंट उठाया है और उन कमेंट का मैं सब जवाब देने वाला हूँ अच्छे से। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो कमेंट किया गया है वो ये है कि सर मेरे इनकम सर्टिफिकेट नंबर जो फिल किया था वो अभी ओरिजिनल नहीं है मेरे पास, लेकिन उसका फ़ोटो कापी है। मतलब जो उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट लगाया था फॉर्म भरते टाइम वो नहीं है, लेकिन उनका फ़ोटो कापी उनके पास है। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो गया है, इस कारण एफिडेविट बनवा सकते हैं कि नहीं। ये दीपक के द्वारा ये मैसेज किया गया है। तो दोस्तों देखिए, जो जो इनकम सर्टिफिकेट था, अगर वो आपका ऑनलाइन बना हुआ है तो ऑनलाइन में तो तहसील का कोई आपका मोहर तो होता नहीं है। तो आप उस फोटोकॉपी को क्या करें, थोड़ा मोटे पन्ने पे निकलवा लें, तो आपका वो एक तरह से ओरिजिनल हो जाएगा और 2 फोटोकॉपी हो जाएगा। बाकी आप एफिडेविट बनवा सकते हैं कि सर मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट था, वो गायब हो गया है और उसका फोटोकॉपी हमारे पास है, और आप देख लीजिए और फॉर्म से आप मिला लीजिए इसका नंबर। तो इसके लिए एक सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं दोस्तों कि आधार कार्ड के सरनेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, एफिडेविट से काम चल जाएगा कि नहीं। ये मनोहर के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों हम बता दें कि अगर आपके आधार कार्ड में कुछ भी गलत है, आपके नाम में, आपके माता पिता के नाम में, तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो उसको आप सुधरा सकते हैं, जो कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आपका सही हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एफिडेविट बना सकते हैं कि सर मेरे जो सरनेम आधार कार्ड में मेरा सरनेम जो है वो मिस्टेक है, इसके लिए मैं एफिडेविट बनवाना चाहता हूँ। आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं दोस्तों कि रेलवे फॉर्मेट में ओबीसी जरूरी है क्या। ये अजय यादव के द्वारा मैसेज किया गया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट लग रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है, वो रेलवे फॉर्मेट में ही मांगा जा रहा है। तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट जो है रेलवे फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा। इसके लिए और कोई उपाय नहीं है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप बनवा सकते हैं। दोस्तों चौथा जो कमेंट किया गया वो ये है कि फॉर्म फिल करते टाइम ग्रेजुएशन के बदले पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, तो क्या करें। ये गुप्ता जी के द्वारा मैसेज किया गया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं और फॉर्म में फिल किए हैं कि ग्रेजुएशन की डिग्री मैंने लगाया है, तो आपको वहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री देना पड़ेगा। लेकिन आपने वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर लगा दिया है तो उसके लिए भी आप एक एफिडेविट बनवाएं कि सर साइबर कैफ़े के द्वारा ये गलती कर दिया गया है कि मेरा ग्रेजुएशन की जगह पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया गया है, इसके लिए मैं एफिडेविट लगा रहा हूँ। और अपने आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट को वहाँ पर दिखाएं, वो आपके उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। 5वां कमेंट है, हम ईडब्ल्यूएस से हैं, सीओ लेवल पर बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा। ऋतिक कुमार के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, देखिए दोस्तों पहले क्या था कि वो पुराना वाला मांग रहे थे क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। फिर धीरे धीरे नया ईडब्ल्यूएस भी एक्सेप्ट किया जाने लगा, और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आप सीओ लेवल पे अगर साइन करवाएं तो कोई बात नहीं है, आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चल जाएगा। अब दोस्तों मैं 6वें क्वेश्चन पे चलता हूँ कि भाई मैं एससी कैटेगरी से हूँ, लेकिन फॉर्म भरते टाइम गलती से ईबीसी पर टिक कर दिया था और इनकम सर्टिफिकेट भी दे दिया था। ये हरीश मलिक के द्वारा मैसेज किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं वो ईबीसी पे टिक करें या ना टिक करें, उनको 250 ही फीस देना पड़ता है। ये फीस में कोई कंसेशन नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप गलती से ईबीसी पे टिक कर दिए हैं तो आप एक एफिडेविट बनवाएं कि सर मैंने गलती से ईबीसी पर टिक कर दिया है और मैंने फीस पे कोई कंसेशन नहीं लिया है, तो मेरा ये प्रार्थना पत्र जो है स्वीकार करें, तो आपका काम चल जाएगा। फिर दोस्तों मैं 7वें क्वेश्चन पे चलता हूँ कि सर कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है और फॉर्मेट वाला ओबीसी अलग होता है क्या। जी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है स्टेट वाला वो, और जो रेलवे फॉर्मेट का होता है, रेलवे फॉर्मेट एक तरह से देखा जाए तो सेंट्रल सर्टिफिकेट ही उसी कहते हैं। तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है ओबीसी का, वो रेलवे फॉर्मेट में ले जाना है और वहाँ के ऑफिसर रेलवे फॉर्मेट में ही इसको एक्सेप्ट करेंगे। और ओबीसी सर्टिफिकेट पे आप किसी का साइन करवा सकते हैं, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, एसडीओ, किसी का भी साइन रहेगा वो एक्सेप्टेबल है। दोस्तों मैं 8वें क्वेश्चन पर चलता हूँ। मेरे फॉर्म में मेरे जो साइन है उसके साथ सीबीटी साइन सही है, लेकिन पीईटी साइन थोड़ा मिसमैच है, क्या प्रॉब्लम होगा। जी दोस्तों देखिए साइन को लेकर तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और
अगर आपने उन्होंने बोल दिया है कि आपका हर जगह साइन जो है सेम रहना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने पीईटी में गलत साइन कर दिया है तो उसके लिए तो अब कोई उपाय है नहीं, वो तो चेंज हो नहीं सकता। तो आप एक एफिडेविट बनवाएं, वहाँ पर जमा करें। अब देखते हैं वहाँ के ऑफिसर कैसे हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, अब ये तो वहीं पता चलेगा। ये जो मैसेज किया गया था ये सौरभ सेन के द्वारा किया गया था। 9वां क्वेश्चन दोस्तों ये किया गया है, भाई जी मेरा पुराना वाला इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने नया इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है, चंदू राजपूत के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ईबीसी सर्टिफिकेट को लेके बहुत ही बवाल मचा हुआ है और बहुत ही ऑफिसर जो है ईबीसी सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छे से चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास, क्योंकि वो नया ईबीसी सर्टिफिकेट ले नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप अपना जो फॉर्म भरते समय ईबीसी सर्टिफिकेट दिए थे वो दीजिए। तो पुराना आपको देना है, नया ले भी रहे हैं, कहीं कहीं नहीं भी ले रहे हैं। 2-3 जगह दोस्तों केस आया कि जो इनकम सर्टिफिकेट है पुराना वाला ना देने की वजह से 2-3 बच्चों को बाहर किया गया और उनको टाइम दिया गया 1 महीने का कि आप अपना पुराना वाला इनकम सर्टिफिकेट कहीं से ले आइए, बनवा कर लाइए। तो आपके पास और कोई उपाय नहीं है तो आप एक बार एफिडेविट बनवा के ले जाइए। अगर ऑफिसर अच्छे निकले तो वो आपका जमा कर लेंगे, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है और इसका कोई उपाय नहीं है। दोस्तों 10वां क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि ओबीसी 1 साल से पुराना चलेगा कि नहीं। एसएससी वाले ने मैसेज किया है। जी दोस्तों, ओबीसी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपका वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए रेलवे फॉर्मेट में। 11वां क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, भाई अगर 2017 का इनकम सर्टिफिकेट है 48,000 का, तो क्या फिर ईबीसी बनवाना ज़रूरी है? क्या यह बस इनकम सर्टिफिकेट से ही काम चल जाएगा? प्लीज़ बताइए, चौधरी जी ने मैसेज किया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो जो है पुराना वाला ही मांगा जा रहा है जो आपने फॉर्म में फिल किया था। दोस्तों मेरा भी जो इनकम सर्टिफिकेट था वो 2017 का ही था। तो आप घबराएं नहीं, आपको ईबीसी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने ईबीसी बनवा लिया है तो भी अच्छा है, लेकिन वो ले रहे हैं पुराना वाला। तो आपके पास अगर पुराना इनकम सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 12वां क्वेश्चन है जो कि हमारा स्वाति कृष्ण एजुकेशन के द्वारा किया गया है, भाई मेरा इनकम सर्टिफिकेट फादर के नाम पर बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो फादर के नाम से ही बनता है, आपके नाम से इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं बनेगा। तो अगर आपने जो फादर के नाम से इनकम सर्टिफिकेट है वही फॉर्म में डाला हुआ है तो वो लेके जाएं, वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। 13वां क्वेश्चन जो किया गया है प्रवीण काले के द्वारा किया गया, भाई अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या वो टाइम दे रहे हैं या बाहर कर दे रहे हैं? जी दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बाहर कर दे रहे हैं कि आपको डीवी मेडिकल के लिए आप भेज रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपको मेडिकल मेमो नहीं दे रहे हैं, आपको 1 महीना 15 दिन का टाइम दे रहे हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट लाइए, लेकिन आपको मतलब अनफिट नहीं कर रहे हैं। 14वां क्वेश्चन है कि एड्रेस में थोड़ा मिस्टेक है, प्रॉब्लम होगी, रोहित कुमार ने मैसेज किया। जी दोस्तों अगर आपका एड्रेस जो है वो आपके आधार कार्ड से मैच नहीं करता है फॉर्म वाला एड्रेस तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा के जाए कि मेरा एड्रेस इसमें इसमें ये है और थोड़ा गलती हो गया है, हो सकता है वहाँ पर स्वीकार किया जाए। दोस्तों 15वां क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा कि हायर एजुकेशन मांग रहे हैं क्या, ये जो है अनुज लाल के द्वारा मैसेज किया गया है। तो दोस्तों आप फॉर्म भरते समय अगर हायर एजुकेशन लगाए हैं तो हायर एजुकेशन वहाँ पर मांगा जाएगा, नहीं तो आपसे हायर एजुकेशन ही मांगा जाएगा, केवल हाई स्कूल और 12th का मार्कशीट ही मांगा जाएगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे जो लगभग सभी के द्वारा कॉमन क्वेश्चन किया गया था, जिसका मैंने जवाब दिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए बहुत सारा कमेंट आता है, मैं सबके कमेंट का जवाब तो देता हूँ, मैक्सिमम जवाब दे देता हूँ। अगर किसी भाई का अगर कमेंट में जवाब नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए सॉरी और आप माफ़ करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करें। धन्यवाद, थैंक यू।